ये बंद करो। हेलो बच्चों, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। मेरे अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा अपना चैनल जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बताई थी बायो लैब विद मनोज, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपना प्यार देते रहें और मैं ऐसे ही अपनी क्लास कंटिन्यू करता रहूँगा। तो आज जैसा कि पीछे का व्यू दिख रहा होगा आपको कि ह्यूमन हर्ट है। आज ह्यूमन हर्ट की बात करते हैं कि ह्यूमन हर्ट कैसे अपना कार्य करता है और इसकी पोजीशन क्या होती है, इसमें कितने कक्षक होते हैं, कितने कोष्ठ होते हैं, इन सब की बात आज हम डिटेल में करने वाले हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ह्यूमन हर्ट की कि ह्यूमन हर्ट ये होता कहाँ है। हम लोगों में पीछे की तरफ होती है, डॉर्सल साइड में होती है, जिसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी या फिर बोलते हैं क्या, स्पाइन बोलते हैं। वो पीछे से कवर करती है और साथ में सामने की तरफ सीने के बीचों बीच एक हड्डी होती है जिसका नाम होता है स्टर्नम। वो स्टर्नम जो होती है वो पीछे से निकल रही होती पसलियां, और पीछे से निकलकर पसलियां आती हैं, जुड़ जाती हैं कहाँ, स्टर्नम से। और नीचे की तरफ अगर हम थोरेसिक, ये होता है थोरेसिक कैविटी होता है जिसको बोलते हैं रिब केज भी बोलते हैं। तो लेटरल साइड में मतलब पार्श्व साइड में होता है रिब्स होते हैं, पसलियां होती हैं। जैसा कि हमें पता भी है पसलियां 12 जोड़ी होती हैं और 12 जोड़ी पसलियां जो होती हैं वो रीढ़ की हड्डी से निकलती हैं। और सामने की तरफ होती है सीने की हड्डी होती है, स्टर्नम बोलते हैं, और इसका शेप होता है आई आकार का। और लंग्स के नीचे एक मसल्स पाई जाती है, मसल्स का स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं डायाफ्राम। इन सब से मतलब पीछे की तरफ या डॉर्सल साइड की तरफ कहेंगे कि रीढ़ की हड्डी होती है, वेंट्रल साइड या अधर भाग में होती है स्टर्नम होती है, और लेटरल साइड को बोलते हैं क्या, पार्श्व भाग बोलते हैं। और नीचे की तरफ या लंग्स के नीचे कहेंगे कि एक मसल का स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है डायफ्राम। ये कवर करती हैं और ये बनाती हैं एक पिंजरे जैसी संरचना जिनको बोलते हैं रिब केज। क्या बोलते हैं? रिब केज। अब बात करते हैं कि हर्ट कैसा दिखता है और ये इसका शेप कैसा होता है। हर्ट ये जैसे ह्यूमन फिस्ट होता है, क्लोज फिस्ट होता है, ये बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देता है। और इसकी पोजीशन होती है कि ये थोरेसिक कैविटी में लेफ्ट साइड पे होता है और हल्का सा टिल्टेड होता है लेफ्ट की तरफ। और हर्ट में होते हैं 4 चैम्बर होते हैं। जैसा कि पता है कि 4 चैम्बर में 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं, और दोनों ऊपर के कोस्ट को बोलते हैं क्या, वेंट्रिकल, या हिंदी हिंदी में बोलते हैं आलिंद, सॉरी सॉरी, उसको बोलते हैं एट्रिया। एट्रिया, सॉरी सॉरी, एट्रिया बोलते हैं। एट्रिया को बोलते हैं ऑलिन, और नीचे के दोनों कोस्ट को बोलते हैं वेंट्रिकल, और उसको हिंदी में बोलते हैं निलय। जैसा कि हमें पता है कि एट्रिया का काम होता है ब्लड को रिसीव करना, वो चाहे इम्प्योर हो चाहे प्योर ब्लड हो। अभी बात करेंगे कि किसमें प्योर ब्लड होता है और किसमें इम्प्योर ब्लड होता है, इसकी बात करेंगे। तो एट्रिया का काम हमने क्या बताया कि वो ब्लड को बॉडी से रिसीव करता है। और साथ में वेंट्रिकल की बात करें तो वेंट्रिकल का काम होता है कि आ रहे हुए ब्लड को पंप करके फिर से बॉडी में पहुंचाना, वो चाहे इम्प्योर ब्लड हो चाहे प्योर ब्लड हो। अभी इसकी भी बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं कि हमने ये तो बता रखा है कि एट्रिया जो होता है वो ब्लड को रिसीव करता है और वेंट्रिकल जो होता है वो ब्लड को पंप करता है। अब बात करते हैं कि डबल सर्कुलेशन की बात आती है। डबल सर्कुलेशन ह्यूमंस में डबल सर्कुलेशन पाया जाता है, दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। तो दोहरा परिसंचरण इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि हमारे हर्ट में या हमारे हर्ट के कोष्ठ में ब्लड 2 बार आता है। वो एक बार इम्प्योर आता है, एक बार प्योर आता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, दोहरा परिसंचरण। लेकिन कैसे? हमारे शरीर में सबसे बड़ी धमनियां होती हैं वेना केवा, और जैसा कि हमने बताया कि थोरेसिक कैविटी में हमारा हर्ट होता है। हर्ट के ऊपर वाले भाग को बोलते हैं सुपीरियर, और हर्ट के निचले वाले भाग को बोलते हैं क्या, इन्फीरियर। अच्छा, निचले वाले पार्ट से जो अशुद्ध रुधिर को कलेक्ट करके वेना केवा लाती हैं उनको बोलते हैं इन्फीरियर वेना केवा, और हर्ट के ऊपर वाले ऑर्गन से जो अशुद्ध रक्त को कलेक्ट करके लाती हैं उनको बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा। और
इंफीरियर वेना केवा और साथ में सुपीरियर वेना केवा ये अशुद्ध रुधिर को इकट्ठा करके कहां से इकट्ठा की हैं? शरीर के विभिन्न अंगों से इकट्ठा करके कहां पहुंचाती हैं? राइट एट्रिया में। राइट एट्रिया का कैसा ब्लड रिसीव किया? राइट एट्रिया ने अशुद्ध रुधिर को कलेक्ट किया। अब एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच एक दरवाजा होता है जिसको बोलते हैं क्या? बाइकस्पिड वाल्व। और उनके उन वाल्व के माध्यम से आ जाता है कि ब्लड जो होता है, अशुद्ध रुधिर जो होता है वो आ जाता है वेंट्रिकल में। और हमने जैसा कि बता रखा है कि वेंट्रिकल का काम क्या होता है, कि वेंट्रिकल का काम होता है पंप करना, ब्लड को पंप करना और पंप करके शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना है। लेकिन कैसा ब्लड आया है? अशुद्ध रुधिर आया है। अब अशुद्ध रुधिर को शुद्ध करने के लिए या उसका शुद्धिकरण करने के लिए अशुद्ध रुधिर को भेज दिया जाता है कहाँ? लंग्स के पास, क्योंकि लंग्स में आ रही होती है ऑक्सीजन। जैसा कि श्वसन के माध्यम से या श्वासोच्छ्वास की क्रिया के द्वारा क्या होती है, वायु कोश में भरी होती है क्या? ऑक्सीजन भरी होती है। ऑक्सीजन विसरण के माध्यम से चली जाती है ब्लड में और साथ में ब्लड से CO2 कहाँ चली जाती है? चली जाती है एल्वियोलाई में और उसको हम क्या कर देते हैं? बाहर एक्सपायर कर देते हैं। अब ये तो अब ब्लड का हो गया, शुद्धिकरण हुआ। अब शुद्ध ब्लड जो होता है वो उसको भेज दिया जाता है फुफ्फुस वेन के थ्रू। फुफ्फुस वेन ये लाती है ब्लड को लेफ्ट एट्रिया में। लेफ्ट एट्रिया का काम होता है रिसीव करना। लेकिन कैसा ब्लड आया है? शुद्ध ब्लड आया है। शुद्ध ब्लड लेफ्ट एट्रिया में आ चुका है। अब लेफ्ट एट्रिया क्या करता है? लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच एक दरवाजा होता है मिट्रल वाल्व। और मिट्रल वाल्व के थ्रू ये कहां पहुंचा देते हैं? एट्रिया से पहुंचा देते हैं शुद्ध रुधिर को कहां? वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचा देते हैं। और लेफ्ट वेंट्रिकल का काम होता है कि यह ब्लड को पंप करके शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना है। यही कहलाता है ह्यूमन का दोहरा परिसंचरण तंत्र। थैंक यू सो मच।